वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका वार्गो या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं कि नवंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और मैंने पेड सर्विसेज शुरू की है। अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हैं, और ईमेल करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके आप सेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ, फिर है एम्प्रेस, ओके, फिर है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हार्मिट। ओके, तो यहाँ पे दो दो क्वीन है आपके लिए। तो काफी मुझे ग्राउंडेड एनर्जी फील हो रही है, और आप कह सकते हो कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल इस महीने यूज करोगे। जो भी काम आप करोगे उसमें आपका टैलेंट, आपका स्किल बहुत निखारेगा, और लोग इससे आप कह सकते हो अट्रैक्ट होंगे बहुत जल्दी। देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है, और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब भी कर पाओगे, और उससे बहुत अच्छी आप पैसे भी कमा पाओगे। अ, अगर आप जॉब करते हो तो वहां पे भी आपको प्रायोरिटी में दिया जाएगा। अगर आप कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, या फिर अगर आपके पास क्लाइंट नहीं था, या फिर आप कह सकते हो पैसे नहीं थे, या फिर किसी भी तरीके से आप स्टक महसूस कर रहे थे, वो स्टक जो एनर्जी है ना वो यहाँ पे पूरी तरीके से कट रही है। आपकी तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे क्लाइंट, पैसा, सब कुछ आ रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से आप उसे ग्रैब कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे पिछली जो भी प्रॉब्लम्स थी, पिछली जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे कट रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे काम के सिलसिले में आप ट्रैवल भी कर सकते हो किसी दूर जगह पे। ज्यादातर मुझे काम के सिलसिले में भी लग रहा है, या फिर आप ऐसे ही घूमने जा सकते हो इस महीने कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, ट्रैवलिंग इस महीने जरूर होगा, और काफी अच्छी तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने, ताकि लोग आपको सीरियसली ले। और यहाँ पे काफी हद तक आप यहाँ पे जो एनर्जी लोगों को दे रहे हो वो यहाँ पे बॉसी एक एनर्जी है कि मुझसे पंगा मत लेना, तो मैं तुम्हारा मतलब सत्यानाश कर दूंगा या फिर कर दूंगी। आप जो भी कह सकते हो, या फिर ऐसी भी एनर्जी आप दे रहे हो कि मैं जो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ, उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। और मेरे पास दिमाग है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे, आप लोगों से एडवाइस जरूर मतलब कतई ही नहीं लेंगे इस महीने। काफी मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ रही है, काफी आप कह सकते हो। हाँ, बॉसी एनर्जी होने के बावजूद भी आप लोगों की मदद जरूर करोगे, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ ज्यादा अपनी पर्सनल जो चीजें हैं वो यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप शेयर करते थे तो यहाँ पे आप शेयर करना बंद कर रहे हो, और अगर आप शेयर बिल्कुल नहीं करते तो और भी ज्यादा यहाँ पे लोगों के सामने आप लोगों से मतलब सोशलाइज ज्यादा अपने काम के अलावा यहाँ पे ज्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपने आप को ढूंढने की जर्नी में निकले हो काफी हद तक, और अपने साथ जो आपकी आप कह सकते हो रिलेशनशिप है उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या जान रही हूँ, कहाँ पे मुझे और भी ज्यादा काम करनी है, या फिर कहाँ पे मुझे और ज्यादा सुधार चाहिए। आप अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी लुक्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, जो भी काम आप कर रहे हो, जिस तरीके से आपका स्किल सेट है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस है, ताकि आप और भी ज्यादा अपने बिजनेस को या फिर अपनी जॉब को ग्रो करवा सको। और मुझे ज्यादातर यहाँ पे लग रहा है कि आप बिजनेस के साथ साथ जॉब करते हो, या फिर जॉब बिजनेस के साथ कोई जॉब ढूंढ रहे हो, या जॉब करने की सोच रहे हो, या फिर दो तीन बिजनेस एक साथ करते हो। मतलब जो भी कुछ है वहां पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मुझे मैं देख रही हूँ, और आप सोर्स क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्प्रेस है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तीन कार्ड है, और तीनों ही काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग है, डिटरमाइंड एनर्जी है कि कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है लोगों को। ऐसा एनर्जी आप इस महीने काफी हद तक लोगों को दोगे, लोग आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे। आप कह सकते हो, हाँ, लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुंचे हो, या फिर किस तरीके से ये सब इतना मतलब अचीव आपने कर लिया है, किस तरीके से आपका एक आप कह सकते हो 360 डिग्री ऑरा, या फिर आपकी पर्सनालिटी 360 डिग्री चेंज हुआ है, जो लोग यहाँ पे देख सकते हैं या फिर देखने की आप कह सकते हो कोशिश कर रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट हो आप जो भी काम कर रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ज्यादा आप इनफॉर्मल रिलेशनशिप लोगों के साथ नहीं रख रहे हो, ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि घुसू जो पर्सनालिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, मतलब अम, मतलब
लोग आपके ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा लोगों को रिवील नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पे चल रहा है आपके साथ, जिस वजह से और भी ज़्यादा लोग आपके ऊपर क्यूरियस हो रहे हैं। देखो, लोग क्यूरियस होंगे क्योंकि इस तरीके से पैसे कमाना और फिर भी आप मतलब गुस्से में नहीं हो, हम्बिल हो और ज़्यादा लोगों के साथ घुल नहीं रहे हो, मिल नहीं रहे हो, सोशल नहीं हो, मतलब शोई एनर्जी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये लोग जानना चाहेंगे कि इसके पास इतना पैसा है, लेकिन ये शो क्यों नहीं कर रहा है? शो ही एनर्जी क्यों नहीं है? आजकल तो मतलब सब लोग तो शो करते हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया, चलो एक घर खरीद लेते हैं, चलो एक गाड़ी खरीद लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। ज़्यादातर लोग ये सब करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये सब नहीं कर रहे हो। आप पैसे कमा रहे हो, अपने स्किल सेट के ऊपर खर्च कर रहे हो, हर रोज पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने ग्रूमिंग मतलब किसी भी तरीके से आप वो पैसे को गलत चीजों में खर्च नहीं कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए खर्च नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, जो एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो माइंडसेट है ना, उसमें ये एकदम फिट बैठता है, और काफी हद तक इससे ही पर्सनल ग्रोथ आप कह सकते हो। सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, उसके अलावा यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने के लिए अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अपने काम से मतलब रख रहे हो, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इस महीने वही आप करोगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो वो करना शुरू करोगे, और अगर आप करते आ रहे हो तो करते जाओ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और काफी हद तक जहां तक आप पहुंचोगे, लोग आपको मतलब पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे ये फंडा कि लोगों को दिखाना नहीं होता है, अपने ऊपर ध्यान देना होता है। बाकी सब चीजें एकदम अपने आप ही ठीक ठाक हो जाती है। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, तब तक लोग मतलब भटकते रहेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे लोग आपके साथ मतलब आप कह सकते हो काम करने के लिए उत्सुक है। बहुत सारे लोग आपके ऊपर आपके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि आप जिस तरीके की एनर्जी एम्बॉडी कर रहे हो इस महीने, वो कहीं ना कहीं वाइफ मटेरियल बहुत ज्यादा है। लोग कोशिश जरूर करेंगे आपके साथ बिजनेस करने की, या फिर आपको आपको आप कह सकते हो कि प्रपोजल आपकी तरफ आ रही है। तो चलिए देखते हैं अभी लव के लिए एग्जैक्टली क्या है। ये एनर्जी से तो मुझे लग रहा है कि प्रपोजल है आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वंस, फिर है 6 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वंस, ओके। तो यहाँ पे कोई एक्स पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। कहीं ना कहीं वही एनर्जी वापस आ रही है, और ये आपकी सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है। और जिस वजह से आप यहाँ पे अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हो, वही सेम एनर्जी वो यहाँ पे अपने ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप मास्टरी पा चुके हो। मतलब आपने इस चीज को बहुत आराम से अपने अंदर समा लिया है। आपके ये ही पर्सन एक्स आप कह सकते हो, ये पर्सन ये अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और काफी हद तक उनके दिल और दिमाग में आप कह सकते हो जंग छिड़ी हुई है। पिछली चीजों को लेकर बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हो, देखिए वो आपको सोलमेट तो जरूर मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपके साथ जो भी अच्छी मेमोरीज है उसको बहुत ज्यादा वो याद करते हैं। आपको लेकर यहाँ पे वो स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपने तो अपना प्यार जाहिर कर दिया था। कहीं ना कहीं आपने तो कह दिया था कि हाँ, तुम्हारे साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं मतलब यहाँ पे आप शादी के सपने सजा रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन वो तब तक वहां तक नहीं पहुंचे थे, वहां तक तैयार नहीं हुए थे। तो काफी हद तक वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो बिल्कुल भी। ये दिखाई दे रहा है आपकी, देखिए इनकी मुंह उस तरफ है, तो वही चीज है कि आप अभी एकदम बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो कहीं ना कहीं। और लोगों के साथ जैसे मैंने कहा कि बाउंड्री क्रिएट करके रख रहे हो, लोगों को जानने नहीं दे रहे हो कि आप क्या कर रहे हो दिन भर में, या फिर आप किस तरीके की काम के साथ जुड़े हुए हो। तो यहाँ पे वो कोशिश करेंगे आपके बारे में जानने की, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कहीं ना कहीं। और देखिए 24 घंटे आपको जब भी आप आंखें बंद करते हो, या फिर आपको कोई सपने आते हैं, तो इनके सपने आते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझसे बात कर लो, थोड़ा सा मुझसे मिल लो, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा वहां पे आ जाओ, मेरे साथ अच्छी तरीके से बात करो। कहीं ना कहीं ये सब सपने शायद आपको आते होंगे, पता नहीं क्यों ये मुझे कहना था। मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलो, थोड़ा सा यहाँ पे उनके साथ बातें करो, आप खुद से उनको जाकर यहाँ पे अप्रोच करो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो ये सब में। और कहीं ना कहीं उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन उससे पहले उन्हें लग रहा है कि ये जो सिचुएशन में वो है, ये जो वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो उसको लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में, काफी दिख रहा है। देखिए पैसे है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, और आप कह सकते हो
उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने जो किया है, आपको सीरियसली ना लेकर उन्होंने जो किया है, उसका फल वो भुगत रहे हैं काफ़ी हद तक यहाँ पे। और इसी वजह से वो खुद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को समझने की पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, प्रपोज़ल वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी इस महीने में कोई प्रपोज़ल यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शायद छोटी-मोटी कम्युनिकेशन हो सकती है आपके साथ, जानबूझकर मीटिंग, मतलब आप यहाँ पे काम पे जा रहे हो या फिर इस जगह पे किसी के साथ आपकी मीटिंग है, वहाँ पे आप जा रहे हो, ये कहाँ मतलब आपको फ़ॉलो करते हुए या फिर आपको स्टॉक करते हुए वहाँ पे टपक जाएँगे, ऐसा हो सकता है आपके साथ। और काफ़ी यही होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी फ़ेवरेट कॉफ़ी शॉप में अपने आप को लेकर सिंगल डेट में गए हो, वहाँ पे वो टपक जाएँगे आपके पीछा करते-करते कि हाय 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 हेलो करके कि तुम यहाँ पे कैसे आए? मैं तो यहाँ पे घूमने आया था, मैं तो दोस्तों के साथ मिलने आया था तुमको, तो यहाँ पे वेट कर रहा था तो तुमको देखा। ऐसा ऐसा कुछ वो करेंगे या फिर करने की कोशिश शायद करेंगे। लेकिन आप बातचीत करके हाय हेलो करके छोड़कर चले जाओगे, ऐसा लग रहा है। और बहुत सारी यहाँ पे जो चीज़ मुझे लग रही है कि आपने इन्हें ब्लॉक किया है या फिर आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब रिलेशनशिप कहिए या फिर बातचीत करना कहिए, पूरी तरीके से कट चुका है। तो इसी वजह से वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके सामने आने की या फिर आपसे मुलाकात हो जाए, आपसे बातें हो जाए। इंस्टाग्राम में स्टॉक करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक कोशिश इंस्टाग्राम में भी आपने ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे दूसरे किसी दोस्त की इंस्टाग्राम से या फिर किसी और इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आपको स्टॉक करने की कोशिश वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं, एक्चुअली स्टॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आपकी तरफ आएँगे और यहाँ पे छोटी-मोटी मुलाकातें हो सकती है आपके साथ। ये पर्सन मुझे ज़्यादातर मीन राशि वाले लग रहे हैं। मीन राशि वाले हो सकते हैं, आपका वृषभ राशि वाले हो सकते हैं, और सिंह राशि वाले भी हो सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मुझे तुला राशि वाले लग रहे हैं, तुला राशि हो सकती है। ओके। हुँ। और धनु राशि की एनर्जी है। सिंह राशि और धनु राशि दोनों, ये दोनों राशि है। तुला राशि हो सकती है, कुंभ राशि भी हो सकती है, मीन राशि हो सकती है और वृषभ राशि हो सकती है आपके पर्सन। ओके। हुँ। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी में यहाँ पे इस महीने की एनर्जी में। पहला कार्ड है टोटलिटी, यस। हुँ। फिर है लेटिंग गो, पॉलिटिक्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, फ्रेंडलीनेस, शेयरिंग, कंप्लीशन। देखिए और एक की क्वीन आ चुका है यहाँ पे। हुँ। पास्ट की चीज़ों से आप मूव तो कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आगे यहाँ पे बढ़ रहे हो, वो दिख रहा है। और इस पर्सन को आप पसंद करते हो और आपको कहीं न कहीं पता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई सोलमेट या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी आप दोनों शेयर कर रहे हो। और कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे मूव ऑन किया है, पूरी तरीके से इसको छोड़कर आगे बढ़े हो। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उन्होंने सोचा था कि आपको छोड़ छोड़ देंगे तो यहाँ पे वो किसी और के साथ रह ही लेंगे। किसी और को वो मतलब आपसे बेहतर कोई और मिल ही जाएगा उन्हें। कहीं न कहीं उन्हें लगा था, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उनका दिल आप पे अटक चुका है, ये है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वो आपकी तरफ ज़रूर आएँगे, ये तो दिख रहा है, और नई सिरे से ये रिलेशनशिप शुरू होगा। एक चीज़ जो मुझे कहनी है कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग आपके इर्द-गिर्द आपके काम को डिस्टर्ब करने के लिए आ सकते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या फिर अपने डेली लाइफ़ में कहाँ किसी जगह पे जा रहे हो और वहाँ पे आप सिंगल डेट में गए हो, कॉफ़ी वगैरह खा रहे हो या फिर अपना मतलब ऐसे ही बैठे हो, अपना दिन एन्जॉय कर रहे हो, वो वहाँ पे टपक जाएँगे। ये ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग आपको पूछने के लिए आ सकते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आजकल दिखाई नहीं देते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। तो ऐसे लोग आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे होंगे, जो पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो कहीं न कहीं वो लोग आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा उससे बच के रहिए। और एक बात, अगर आपको कोई स्किल आता है, कुछ भी स्किल हो, फ्री में मत करना। अगर फ्री में करोगे तो फँस जाओगे। यहाँ पे लोग आपको फ्री में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास जिस तरीके की स्किल सेट है, वो किसी और के पास नहीं है कहीं न कहीं। और आप मदद करते हो, लोगों की मदद करते हो, लेकिन जो लोग यहाँ पे आपकी मदद लेने के लिए आएँगे, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी जान-पहचान में हो सकते हैं, आस-पड़ोस से हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ भी काम जो आप जिससे पैसे कमाते हो, वो काम यहाँ पे फ्री में मत करो। कहीं न कहीं उससे यहाँ पे गलत आप कह सकते हो, लोग आपसे बार-बार कोशिश करेंगे आपसे यहाँ पे मदद माँगने की। पास्ट की चीज़ों को छोड़कर तो आप आगे बढ़ चुके हो और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे स्टेबल एनर्जी लग रही है। काफ़ी बोल्ड हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो। जैसे आप दूसरे लोगों से अपनी दूरियाँ मेंटेन करने की कोशिश इस महीने करोगे, वैसे ही आपको करते रहना है। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी लोग आप कह सकते हो लेने के लिए बहुत उत्सुक है। आप ये जो जो भी काम कर रहे हो, जिस तरीके की काम कर रहे हो,
वो एनर्जी, वो चीज़ जानने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, तो उसमें ज़्यादा यहाँ पे लोगों को रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर क्या रहे हो। सस्पेंस बनाए रखिए, यही आपके लिए मूल, आप कह सकते हो ये आपकी इस महीने की थीम है कि जो भी हम कर रहे हैं उसको लेकर सस्पेंस बनाए रखनी है। कुछ भी नहीं कहना है कि एग्ज़ैक्टली हम क्या क्या कर रहे हैं या फिर क्या करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है विजडम, फिर है द क्राइस्ट और क्लोजनेस। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको मदद कर रहा है, और काफी हद तक यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है या फिर क्या होने वाला है उसका भनक पहले से ही आपको लग जाती है। तो काफी हद तक यहाँ पे आप आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करिए, और यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से, वो दिख रहा है, काफी काफी मदद वो कर रहे हैं। फिर है यहाँ पे वॉल, विंग्स, एप्पल, द बॉडी, पीकॉक, मून। ओके, सारे कार्ड बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकले हैं। एक चीज जो मैं कह रही हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हो ज्यादा उसको लेकर यहाँ पे टेंशन मत करना। कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बॉडी को ध्यान में नहीं रख रहे हो, तो यहाँ पे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थक सकती है, या फिर आप कह सकते हो बॉडी को यहाँ पे रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। खाना ठीक टाइम में आपको खाना चाहिए, खाने को लेकर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका गैप हो जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। काफी हद तक बॉडी को यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बॉडी को। ओके, ग्लो अप कर रहे हो अच्छी तरीके से, मतलब डाइट मेंटेन करने की कोशिश चल रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने काम के साथ साथ अपने खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा कि दूसरे लोगों से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करनी है, लोगों से ज्यादा यहाँ पे आप शेयर मत कीजिए। और देखिए, आप शेयर नहीं करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको परेशान कम होना है, लोगों के साथ यहाँ पे ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। ऑब्वियसली अपने काम से मतलब रखना है, और लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। काफी मुझे देखिए हीलर एनर्जी आ रही है, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको बहुत लगे कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं ठीक जगह पे नहीं हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, या फिर आपको ये महसूस हो सकता है कि मैं अकेला हूँ, ये एक सिचुएशन आपके सामने इस महीने आ सकती है। मून, न्यू मून के करीब या फिर फुल मून के करीब ये सिचुएशन आ सकती है कि मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे आपके आप कह सकते हो पुरानी मेमोरी सरफेस हो रही है, उसको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। वो होगा जरूर, एक बार महीने में जरूर होगा। तभी आपको सरेंडर करनी है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। देखिए, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जिस तरीके से आपके हर एक काम बनते जा रहे हैं, वो सभी चीज यूनिवर्स की एनर्जी से हो रहा है। और उसको अगर आप विश्वास, देखिए आपकी मेहनत है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्स की मदद भी आपकी तरफ, आपकी दिशा में आ रही है, इसीलिए वो हो रहा है अच्छी तरीके से। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर सरेंडर की एनर्जी में आएंगे, थोड़ा सा विश्वास करेंगे कि हाँ तुम हो इसीलिए हम हैं, ये जो एक थॉट है ना, ये बहुत आपको आगे लेकर जाएगा कहीं ना कहीं। फिर है टाइम फॉर हीलिंग, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और यहाँ पे है एरीज रेट्रोगेट लियो, यस इट्स टाइम टू शाइन। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्टार्टिंग कार्ड ही आपका स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे भी लियो का कार्ड आया है। जो भी है जैसा भी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, और अपना काम आंख बंद करके करते रहिए, लेकिन हाँ बॉडी का ध्यान जरूर रखना है। यहाँ पे एरीज का कार्ड भी है, जो एक्चुअली फर्स्ट हाउस है और बॉडी को ही दर्शाती है। बॉडी का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखनी है, और ज्यादा अपने कामों को लेकर यहाँ पे ये सोच मत रखिए कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो सही है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। अपने काम को लेकर बार बार एक ही प्रश्न नहीं पूछना है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। कंफ्यूजन लोगों द्वारा आपको दिया जा सकता है, लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज्यादा लोगों के साथ आपको शेयर नहीं करनी है, क्या कर रहे हो, ना कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप उनके ऊपर पूरी तरीके से फेथ रख रहे हो, क्या आप उनको पूरी तरीके से विश्वास कर रहे हो। इसीलिए ये कंफ्यूजन आपको दिया जाएगा, टेस्ट है ये और कुछ भी नहीं है। 1111 पोर्टल की आप कह सकते हो एनर्जी को चेक करने के लिए कि कितना आपने इस एनर्जी को एम्बॉडी किया है, कितना आपने इसको अपनाया है, इसलिए ये सिचुएशन आपके सामने आएगा। तो थोड़ा सा इसको आपको सूझबूझ से आप हैंडल कर लोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को क्वेश्चन नहीं करना है कि जो मैं कर रही हूँ सही है या गलत। और जो भी चीजें यहाँ पे सरफेस पे आएगी, पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी मेमोरीज है, ऐसी फेलियर की घटनाएं हैं जो यहाँ पे आपके सामने आएगी, आपकी मेमोरी में वो उभरेगी, उसको आपको हील करनी है। उसको बोलना है कि ठीक है अब ये हील हो चुका है, इसलिए ये ऊपर आ रही है ये चीजें, और इसको छोड़ देना है, लेट गो करना है। जितना आप पुराने पास्ट की चीजों को छोड़ दोगे, लेट गो करोगे, उतना ही आप इन सबसे रिलीफ पालोगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे।
वो एनर्जी जो स्टक हुई पड़ी है ना आपकी बॉडी में, वो बॉडी भी हल्का होगी, आपकी दिमाग भी हल्का होगा और ट्रॉमा भी आपका हील होगा धीरे धीरे। और देखते हैं, चलिए। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज। फिर है, आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विद माई प्रेयर। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी टू पार्सिव दिस फियर थ्रू द आईज ऑफ द टीचर ऑफ लव एंड आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम। यस, आप अपने सपनों के कारीगर हो, तो उस सपनों को जिंदा रखिए। क्यों बार बार उसी सपनों को प्रश्न कर रहे हो जो सपने आपने देखे हैं? और लोगों को क्यों करने दे रहे हो? कौन से लोग हैं जो सपने देख सकते हैं और सपने को साकार कर सकते हैं? हर इंसान के लिए ये चीज नहीं है। तो जब आपको मौका मिला है ये सपने को साकार करने के लिए, उसके ऊपर काम कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप स्पेशल हो, इसीलिए आप सपने देख पा रहे हो और सपने को साकार कर पा रहे हो। और काफी हद तक जो भी आपको दिया गया है वो आप बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो और यूनिवर्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे विश्वास करो। कहीं ना कहीं आपके विश्वास से ही आप कह सकते हो कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कट जाएगी या फिर ढल जाएगी। जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम जो भी है यहाँ पे ज्यादातर आपकी दिमाग की उपज है। वो कुछ अलग सा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और ज्यादा लोगों की बातें सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक कान से सुनो, एक कान से बाहर निकल दो लोगों की बातें। जितना कम आप लोगों की बातें सुनोगे, जितना कम आप लोगों के बातों को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ोगे, उतना मतलब जल्दी आप आगे बढ़ोगे। लोगों को जाने देते हैं। लोग परेशान जरूर करेंगे और लोगों से दूरियां आपको आपके लिए फायदा फायदा लाएगी। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग वर्गो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो और आपको अच्छा लगे, ये रीडिंग रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और सबके साथ शेयर करना जिन लोगों का वर्गो है। और जैसे मैंने कहा, पेड रीडिंग मैंने शुरू कर दी है। अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवाना है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो आप ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और रीडिंग के लिए।